पश्चिम बंगाल में 2021 का इलेक्शन में लूट करके जीती है ये दीदी, चोरी करके जीती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हमारे बीजेपी कार्यकर्ता को घर से निकाल करके किसी का गला कर दिया, किसी का पैर कर दिया, किसी का घर इधर में भतार गांव साइड में 15 को घर को जला दिया। ये दीदी मुख्यमंत्री एक महिला होकर के इस तरह अत्याचार कर रही थी, इसीलिए पश्चिम बंगाल का आदमी अब बोल रहा है नहीं, इस पागल को यहाँ से उठा करके फेंक। अच्छा, ममता बनर्जी पागल है? पागल है, एकदम पागल है। इसका मतलब टेंशन है ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता की? टेंशन तो इतना है ना, टेंशन इतना है क्योंकि अब उसका जाने का टाइम समय आ गया है। अच्छा। वो समझ नहीं पा रही है किसको क्या करे। एक भाई को छोड़ते हैं तो दूसरा चोरी कर ले रहा है। कोई कोयला घोटाला तो कोई बाली घोटाला, कोई सिक्का घोटाला तो कोई राशन घोटाला। जहाँ पे बाथरूम का भी पैसा मार ले रही है, बाथरूम का पैखाना घोटाला कर ले रही है, पैखाना घोटाला भी कर ले रही है। आप बताइए, बजट में मदरसा को 5,000 रुपया करोड़ सैंक्शन की किस लिए? और 1400 करोड़ रुपया सिर्फ उद्योग के लिए। क्या कारखाना बैठाएंगे आप? हिंदू मुस्लिम बराबर है ना, भाईचारा है। तो भाई तो दीजिए, हिंदू को भी दीजिए। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद तक बना रहा है। हम तो हुमायूं तो बना ही सकता है, उसका बाप का नाम बाबर था, इसलिए अपना बाप का नाम पे बना ही सकता है मस्जिद। लेकिन दीदी क्यों सपोर्ट कर रही है? ममता बनर्जी तो ब्राह्मण खुद ही है। कौन सा ब्राह्मण? नमाज पढ़ने जाती है, क्या चीज है ब्राह्मण? कोई ब्राह्मण नहीं है उसका। बोले तो ना जात का ठीक है ना धर्म का ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, पश्चिम बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हो चुकी है और साफ तौर से बताया जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एरी चोटी का दम लगा सकती है, क्योंकि इस बार सरकार चाहिए। अमित शाह ने लगातार जिस तरीके से रैलियां की और साफ तौर पर ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए नजर आए, उन्होंने कह दिया कि टीएमसी का चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो या फिर नेता हो, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जुल्म किया है, उन्हें अब कब्र से भी निकाल कर सजा दिया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पश्चिम बंगाल की जनता है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप मंडल। क्या कहेंगे प्रदीप दा, पश्चिम बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी जो है हुंकार भर रही है। अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जहां जहां जुल्म हुआ है वहां से अब कब्र खोद कर उनको निकालेंगे। हाँ जरूर, सही बोले हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अत्याचार किया गया है ये टीएमसी सरकार, पश्चिम बंगाल भारत में किसी राज्य में ऐसा राजनीतिक नहीं होता, इतना गंदा राजनीतिक। इलेक्शन में हार जीत हो ही सकता है। पश्चिम बंगाल में 2021 का इलेक्शन में लूट करके जीती है ये दीदी, चोरी करके जीती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हमारे बीजेपी कार्यकर्ता को घर से निकाल करके किसी का गला कर दिया, किसी का पैर कर दिया, किसी का घर इधर में भतार गांव साइड में 15 को घर को जला दिया। तो इस तरह का अत्याचार किया है। मैंने इतना, हमारे एक बूथ में बैठी थी एक लड़की थी, 20-22 साल की थी। वो जब रिजल्ट हुआ तो बूथ में क्यों बैठी थी, उसका यही अपराध था। उसको 10 लड़का मिल करके ले जाकर रेप करके उसका कर दिया। और दीदी क्या बोली? दीदी तो यहाँ पे दाम लगा कर रखी, अभी तो रेट बढ़ाई है। पहले क्या बोल रही थी? 2011 में जब आई थी दुर्गापुर में, क्या रेप हुआ था एक महिला का, बोलिए क्या इसको 20,000 दे दो। तो बोले खाए दीदी, बोलिए रेट लगा कर रखी है, अगर आप सिर्फ छुइएगा एक बार में तो 10,000 रेट, आधा रेप कीजिएगा तो 20,000, और पूरा रेप कीजिएगा तो 30,000 मिलेगा। ये दीदी मुख्यमंत्री एक महिला होकर के इस तरह अत्याचार कर रही थी, इसीलिए पश्चिम बंगाल का आदमी अब बोल रहा है नहीं, इस पागल को यहाँ से उठा करके फेंक। अच्छा, ममता बनर्जी पागल है? पागल है, एकदम पागल है। जिस तरह कोई पागल हो जाता है तो कभी इसका पीछे कभी उसका पीछे गाछ को काटेगा, कभी गाड़ी काटेगा, कभी किस आदमी को काटने जाएगा। इसी तरह अभी ममता दीदी हो गई है, ईडी छापा मारने जाती है तो दीदी दौड़ करके पहुंच जाती है, अरे हमारे आदमी को नहीं पकड़ने देंगे हम। सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहन के हम वकील हैं, कभी बोलती है हम डॉक्टर हैं। अरे दीदी तुम हो क्या? तुम हिंदू हो ना, मुस्लिम हो ना, डॉक्टर हो ना, क्या हो? तुम बोली थी हम शादी नहीं किए हैं, मेरा बच्चा नहीं है, मेरा पति नहीं है, ये बोल करके वोट ली थी। रात का अंधेरा में भाईपो का जन्म हो गया। हटा, भाईपो तो पहले तुम नहीं बोली थी मेरा भाईपो है, कहाँ से आ गया है भाईपो? ये दीदी है, पागल हो गई। लेकिन दीदी तो कहती है कि पश्चिम बंगाल का एक एक जनता जो है हमारा भाई है, हमारा भतीजा है। वही तो हम पूछना चाहते हैं, भाई है भतीजा है तो कहाँ गई थी मुर्शिदाबाद में, जब भाई और भतीजा का घर में आग लगा करके हिंदू का ऊपर अत्याचार करके हिंदू को मारा जा रहा था, मुसलमान बांग्लादेश के मुस्लिम लोग आकर के, तो दीदी कहाँ थी? जब दार्जिलिंग में बाढ़ आया दीदी यहाँ पे डांस कर रही थी दुर्गा पूजा में, कहाँ थी? जब द्रौपदी मुर्मू को जब
नॉमिनेशन हुआ तो उसको सपोर्ट नहीं किया आदिवासी महिला को। कहाँ पे भाई बहन का बात कर रही है? दीदी सिर्फ एक ही पीसी है, भाईपो का पीसी है, जिसके पास भाईपो के पास कुछ नहीं था, आज भाईपो 1400 करोड़ का मालिक है। कहाँ से? और दीदी बोलती है हम हवाई चप्पल पहनते हैं, और दीदी को हम लोग कभी देखे ही नहीं थे। अच्छा हुआ जो फाइल लेकर के भाग रही थी, दोनों हाथ का पोल खुल गया, दोनों हाथ में घड़ी पहनी थी कितना लाख का। अरे दीदी ये तो गलत, अब तो हम लोग को मैसेज गलत दे करके वोट लिए तो झूठ बोल करके एकदम नाटक करती है। हमको देखिएगा कहीं भी अब नाटक होगा, ड्रामा होता है तो मंच में माइक लेकर के इधर से इधर जाता है जो नाटक करता है, और दीदी सेम एक जगह खड़ा होकर के नहीं करती, भाषण देती है। देखिएगा मंच का इधर से उस साइड से इस साइड, इस साइड से उस साइड। इसका मतलब टेंशन है ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता की। टेंशन तो इतना है ना, टेंशन इतना है क्योंकि अब उसका जाने का टाइम समय आ गया है। वो समझ नहीं पा रही है किसको क्या करे। एक भाई को छोड़ते हैं तो दूसरा चोरी कर ले रहा है, कोई कोयला घोटाला तो कोई बाली घोटाला, कोई सिक्का घोटाला तो कोई राशन घोटाला। जहाँ पे बाथरूम का भी पैसा मार ले रही है, बाथरूम का पैखाना घोटाला कर ले रही है, पैखाना घोटाला भी कर ले रही है। हर राज्य में पैखाना के लिए उसका गरीब आदमी के अकाउंट में पैसा आता है। जब दीदी को बोला कि आप यहाँ का अकाउंट नंबर दीजिए गरीबों का, उसका अकाउंट में पैसा भेजेंगे बाथरूम बनाने के लिए, दीदी बोली नहीं, अगर गरीब का हम बाथरूम अकाउंट नंबर दे देंगे, गरीब को डायरेक्ट पैसा चला आएगा। तो जो पार्टी ऑफिस खोल के रखा है टीएमसी का गुंडा लोग, उसका पेट कैसे भरेगा? उसको तो पैसा चाहिए। तो क्या कि किसी का अकाउंट नंबर नहीं दी, ये पार्टी ऑफिस में गरीबों को बुलाता था, आपका बाथरूम का पैखाना का पैसा चाहिए 9000, तो 2000 पहले हमको दो, तब जाके पैखाना का पैसा। मतलब आप कह रहे कि टीएमसी ने नेता नहीं बनाया, सिर्फ गुंडा पाल के रखे हैं। अगर नहीं है तो आप इलेक्शन का दिन आकर के देखिएगा किस तरह बूथ लूट करता है, किस तरह बमबाजी चलाता है, किस तरह गोली चलाता है। उसी गोली का दम पर ही लोग जीतता है, जीतने का दम नहीं है। अगर साफ सुथरा वोट करके दिखा दे, उसके बाद देखते हैं कितना दम है। ममता बनर्जी तो कहती है वोट चोरी मोदी जी करवाते हैं। वो तो खुद हार गई है नंदीग्राम में। वो नंदीग्राम में हार करके वो क्या बोलेगी? हारा एमएलए है वो, उसका दम नहीं है वो बोलने का, वो हारा एमएलए है। वो अगर जीत करके पहले आए उसके बाद बात करेगी वो। देखिए ममता बनर्जी को इतना टेंशन है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर बंगालियों के लिए लड़ रही थी। नहीं वो टेंशन नहीं है, पागल है वो। टेंशन आप हमसे बात कर रहे हैं, अमान खान आपको अभी मारना शुरू कर दिया, गाली देना शुरू कर दिया, तो आप हमको क्या बोलिएगा? टेंशन के कारण पागल हो गई है, काम नहीं करे दिमाग। का बात नहीं है, वो अपना सुविधा के लिए गया है। क्योंकि एसआईआर चल रहा था अभी, एसआईआर के लिए वो विरोध किया था, वक्फ बोर्ड के लिए विरोध किया था, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन उसको क्या करना चाहिए? वो चला गया नाटक करने के लिए, वो काला कोट पहन के, देख तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ मैं, अब तो तुम मेरे पास आओ, यही बात हो गया। लेकिन शहर में बताइए, शहर में बिहार में जब एसआईआर शुरू हुआ तो दीदी बोली बिहार में हो रहा है, बंगाल में हम नहीं होने देंगे जब तक हम जिंदा हैं। ऐसे बोली। एसआईआर लागू हो गया बंगाल में, बोली कि एसआईआर हुआ, लागू हुआ, फॉर्म जमा नहीं देने देंगे। फॉर्म भी जमा देने दिया। पब्लिक को कितना बुर्बाक बना रही है, बोले कोई फॉर्म जमा नहीं देगा एसआईआर का, कोई नहीं देगा। दीदी रात का अंधेरे में जाकर के बीएलओ को अपना फॉर्म जमा दे दी, अपना जमा दे दिया, दूसरा को पब्लिक बोलेगा नहीं। घुसपैठिया तो कोई है ही नहीं पश्चिम बंगाल में। अरे कहाँ से? जब तक दीदी है, दीदी जब तक है अपना आंचल में छिपा के रखी है रोहिंग्या लोग को, वो दिखाने नहीं देंगे। दीदी को जाने दीजिए, देखिए एक रोहिंग्या को हम चुन करके हम लोग निकाल करके दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे हम लोग को देखिए विरोध दीदी का इसलिए नहीं है, अगर 2026 में अगर सरकार चेंज नहीं होगा तो हमारे हिंदू भाई लोग, जैसे हम लोग अपना बच्चा के भविष्य के लिए क्या सोचते हैं, अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, इसके लिए हम अच्छा घर बनाएंगे, जमीन खरीदेंगे बच्चा का भविष्य के लिए। और एक धर्म वाले जो रोहिंग्या वाले उधर से आकर के वो अपना चाकू में धार दे रहा है कि हिंदू का बच्चा बड़ा होगा, वो जमीन खरीदेगा, घर खरीदेगा, डॉक्टर बनेगा, जब बड़ा होगा हम इस चाकू से उसका गला, जमीन घर सब हम लोग ले लेंगे। इसी रोहिंग्या को हम भगाना चाह रहे हैं, जो इसको अपना आंचल में छिपा के रखी है। 2026 में परिवर्तन होगा, पब्लिक इसको इस उखाड़ के फेंकेगा इस सरकार, उसके बाद रोहिंग्या को ये चैलेंज करता है, उसको भी निकाल के हम लोग फेंकेंगे। अच्छा आता हूँ, क्या नाम है दादा? जी मेरा नाम वैशिक सरकार। क्या कहेंगे दादा कि इस बार जो है किसकी सरकार बन रही है? देखिए अगर आप बाज़ार में जाएंगे तो बड़ा हल्ला है कि दीदी ने 500 रुपया जो है लक्की भंडार का बढ़ा दिया और 1500 रुपया जो है बेकार भत्ता पे दे दिया। तो इस पे दो बातें करेंगे। पहली बात तो ये है कि 21 में जब आई थी तो बोली थी कि डबल चाकरी अब है, तो डबल चाकरी के बाद 5 साल के बाद ये हाल है कि आपको 1500 रुपया बेकारों को देना पड़ रहा है। यानी कि मानना पड़ रहा है कि डबल तो छोड़ दीजिए, हाफ चाकरी भी नहीं हुआ है। और दूसरी बात है कि कुछ दिन पहले मीडिया में रिपोर्ट आई कि दिव्यांग लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं कि उनका जो भाता है उनका 1000 रुपया महीने का तय हुआ था 8 साल पहले,
तो वो 1000 रुपया 8 साल से 1000 पे ही है। यानी कि जिनको ज़रूरत है उनको ये सरकार नहीं देख रही है, क्योंकि उनके पास संख्या नहीं है। जो लोग हैंडीकैप्ड है उनको जो है संख्या नहीं है, इसीलिए उनका जो है जो मंथली सरकार जो पैसा देती है वो नहीं बढ़ाई गई है। और यहाँ जो है युवा लोगों को जो है गलत राह पे चलाने के लिए 1500 रुपया दिया जा रहा है। इस 1500 रुपया से जो है नेशा भांग या गांजा का सेवन यही बढ़ेगा, इससे काम कुछ होगा नहीं। मतलब युवा को जो 1500 मिलेगा उससे सिर्फ नशा की तरफ देखिए नशा की तरफ जाएगा, क्योंकि दीदी को भी पता है, पुलिस मंत्री वो खुद है, वहाँ से एक बड़ा इनकम आता है। तो ये बस वही चाल है कि पैसा दे के टैक्स मनी को कैसे फिर पॉलिटिकल फंड में लेके आना है, बस यही चाल है और कुछ नहीं। कानून व्यवस्था कैसा है? कानून व्यवस्था में जो है वो आम जनता को आराम से पता है कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है। क्रिमिनल लोगों का राज हो चुका है और यहाँ पर अभी मान लीजिए कि पुलिस को भी एकदम से निरस्त किया जा चुका है। पुलिस खुद कई बार टेबल के नीचे घुस जा रहा है। ठीक है, तो ये ममता बात बनर्जी तो कहती है लोकतंत्र है हमारे पश्चिम बंगाल में। लोकतंत्र का हाल अगर कहा जाए तो 2021 के बाद जिस तरीके का यहाँ पॉलिटिकल वायलेंस हुआ, वो पॉलिटिकल वायलेंस कोई भी आज़ाद कंट्री में, आज़ाद देश में होना लाजमी नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल वायलेंस उतना है, पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। हद से ज्यादा। हाँ। दादा क्या कहेंगे? देखिए एक जो है हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद तक बना रहा है। हम तो हुमायूं तो बना ही सकता है, उसका बाप का नाम बाबर था, इसलिए अपना बाप का नाम पे बना ही सकता है मस्जिद। लेकिन दीदी क्यों सपोर्ट कर रही है? अगर सपोर्ट एक मंदिर बनाने जाइए तो दीदी का पुलिस आ जाएगा, नहीं मंदिर नहीं बनेगा यहाँ पे दुर्गा पूजा नहीं होगा, सरस्वती पूजा नहीं होगा। और वहाँ हुमायूं अपना बाप का नाम पे बाबरी मस्जिद बना रहा है, दीदी कुछ नहीं बोल रही है। सब मिला हुआ है। दीदी तो अपना रोहिंग्या को जैसे आंचल में छिपा के रखी है, उसका कहना कि जब तक हम हैं तुम सेफ हो, क्योंकि तुम्हारा ही वोट से हम जीतते हैं। वो इसीलिए आप बताइए ना, यहाँ पे 1500 लक्की भंडार का बात कर रहे हैं। 1500 में आजकल क्या होता है? 1500 लक्की भंडार में देता है और उसका पति को पुलिस पकड़ करके 2000 फाइन लिख देता है। हम देखे, कल ही देखे, सब्जी वाले 2 को झोला झोला करके पीछे में सब्जी, जो उसका कोई रोजगार नहीं है, बेना चट्टी से सब्जी ला के चंडीदास में बिक्री करता है, वो चित्रा लेकर वहाँ गोला में पकड़ लिया पुलिस और 2000 फाइन कर दिया। अच्छा, वो गाली दे रहा है, लक्की भंडार भाने जा, लक्की भंडार 1500 रुपया दे रही है और यहाँ पे 5000 रुपया हमको फाइन भरना पड़ा, रोजगार नहीं है यहाँ पे। आप बताइए, बजट में मदरसा को 5000 रुपया करोड़ सैंक्शन की, किस लिए? और 1400 करोड़ रुपया सिर्फ उद्योग के लिए। क्या कारखाना बैठाएंगे आप? हिंदू मुस्लिम बराबर है ना, भाईचारा है। तो भाई तो दीजिए, हिंदू को भी दीजिए। अब मदरसा को दे रहा है, हिंदू को क्या दे रहा है? हिंदू को भी दीजिए। तो हिंदू को क्या जरूरत? कारखाना बैठाइए ना, हिंदू मुस्लिम का जरूरत नहीं हिंदू को जो है पैसे की क्या जरूरत है? हिंदू को सिर्फ एक ही जरूरत है कि दीदी का विदाई हो जाए। अब बस दीदी का विदाई हो जाए, हिंदू ऐसे फूल फल जाएगा। मदरसा खुलेगा तो मदरसे में जो है बच्चा पढ़ेगा। बताइए, दीदी से हम पूछना चाहते हैं कि एक भी बच्चा का नाम बताइए जो मदरसा से पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बना है। दीदी को हम पूछना चाहते हैं, जिस मदरसा में 5000 करोड़ दे रहे हैं, उस मदरसा से एक भी बच्चा पढ़ करके निकला है, डॉक्टर बना है या साइंटिस्ट बना है? एक भी नहीं है। मदरसा में जो ज्ञान दिया जाता है कि आतंकवादी आएगा उसको अपना घर में तुम छुपा के रखना। और हिंदू बेटी को हम जो बोले ना, ये पश्चिम बंगाल में हिंदू से जो है, देखिए मदरसा में जो है दीन और ईमान की बातें बताई। अरे दीन ईमान के तो इंग्लिश तब स्कूल सब खोल के क्यों रखे हैं? शिक्षा में दीन, आप कौन सा नौकरी में दीन ईमान का बारे में एग्जाम में आता है? बताइए क्वेश्चन, कौन सा एग्जाम में? अब कौन सा नौकरी में अप्लाई करेगा? वो तो आता ही नहीं क्वेश्चन। तो फिर मदरसा में पढ़ के लाभ क्या है? देशभक्त बनेगा ना। अरे कौन सा देशभक्त? मदरसा में पढ़ के देशभक्त होता, पाकिस्तान भक्त बनेगा वो बांग्लादेश भक्त बनेगा। वो भारत का भक्त, भारत माता की जय नहीं बोलेगा। भारत माता की जय मदरसा में नहीं बोलता है। वो तो कहता है सर क्या लेंगे, लेकिन जय बोल के क्या फायदा? तो फिर क्या देशभक्त बनेंगे? तो पाकिस्तान की बोलिए, उसको पाकिस्तान जिंदाबाद बोल देगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, भारत जिंदाबाद नहीं बोलेगा। मतलब जो मदरसा में पढ़ेगा वो जो है पाकिस्तान के समर्थन में बोलेगा। हम नहीं बोलना चाहते कि मदरसा में पढ़ करके तुम पढ़ो, मगर देश का तो बारे में सोचो। मगर देश के बारे में नहीं सोचोगे, तुम वहाँ पे दूसरे देश के बारे में सोचोगे। भारत माँ को भारत माँ नहीं बोलोगे, पाकिस्तान को अपना माँ बाप दादा सब बोलोगे, हमारे भारत को नहीं बोलोगे। देखिए भैया, और बजट देखिए, 1500 रुपया आप देते हैं। दीदी क्या बोलती है कि दूसरे राज्य से हमारा यहाँ पे सब कुछ सस्ता है। हम बताना चाहते हैं, यूपी से, यहाँ से यूपी में 10 रुपया पेट्रोल डीजल का दाम कम है।
दीदी इतना ही पश्चिम बंगाल के आदमियों के बारे में सोचती है तो टैक्स क्यों नहीं कमा रही है? क्यों नहीं तेल का दाम कमा दे? 10 रुपया कम जाने से आदमी को तो राहत मिलेगा। मगर नहीं, हमको लक्की भंडार में 1500 रुपया देना है। पुलिस को बांध दिया है, तुम पैसा उठा उठा के दो, हम लक्की भंडार में देंगे। नहीं तो हम कहाँ से देंगे? भिखारी है ये पश्चिम बंगाल। अच्छा, बजट, पश्चिम बंगाल का बजट 3 लाख करोड़ रुपया का सिर्फ हुआ है। यूपी का 9.5 लाख करोड़ का बजट है। पश्चिम बंगाल में पैसा ही नहीं है। दीदी कहाँ से देगी? दीदी तो चोरी कर करके लक्की भंडार ये करके कर्जा कर कर करके दे रही है। बंगाल में पैसा नहीं है तो मदरसे को कैसे पैसा चला गया? वही तो बोलना चाह रहा है, उधार ले करके मदरसा को देगी, खुश करके रखेगी। एक धर्म का आदमी को खुश करके रखती है, दूसरा धर्म भाड़ में जाए। दादा क्या कहेंगे ये मदरसे पर जो है अब सवाल? देखिए, मदरसे पे मैं बोलना चाहता हूँ कि तृणमूल करने वाले लोगों का मेरे तरफ से एक क्वेश्चन है कि जितने भी तृणमूल के लीडर हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, उनके बच्चे, उनके बेटे बेटी कहाँ मदरसे में जाते हैं? उनके बच्चे बेटी जो पढ़ेंगे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और आम जो मुसलमान है, गरीब मुसलमान को जो है इस चक्कर में फेंक के उनको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है वोट के चक्कर में। और दूसरी बात है, मदरसे से अगर कोई बन भी जाता है इंजीनियर या डॉक्टर, तो हम देखें कि दिल्ली में जो अभी बम ब्लास्ट हुआ उसमें जो डॉक्टर का जिनका नाम आया है, वो मदरसे से पढ़ा हुआ है। अच्छा, वो भी मदरसा छापता? हाँ जी। तो यही हाल है। अब दीदी का जो है सिर्फ अपना 5 साल का वोट में जीतने के लिए, अगर वो चाहे आम मुसलमान का जिंदगी से खेलना हो या उनकी भविष्य से खेलना हो, तो वो बिल्कुल हिचकिचाएगी नहीं, वो बिल्कुल वही करेगी और वही कर रही है। और इस बार आम मुसलमान, गरीब मुसलमान को भी समझ में आ रहा है, भले वो वोट चाहे ना दे मतलब भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन मेरा जितना भी बातचीत होता है वो लोग मन से बीजेपी के साथ है। ममता बनर्जी कहती है कि हम सारे धर्मों को एक साथ लेके चलते हैं, इसीलिए जो है मदरसा का फंड बढ़ाया गया है। सारे धर्मों को अगर एक साथ लेके चलते हैं तो फिर जो गुरुद्वारा है उनका भी फंड बढ़ना चाहिए था, चर्च है उनका भी फंड बढ़ना चाहिए था, मंदिरों में भी फंड आना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ नहीं आया। और जो है सिर्फ एक जो जिनका मतलब इकट्ठा वोट देने का एक चलन है, सिर्फ उन्हीं को खुश करने का। दिक्कत है मदरसा से? देखिए, दिक्कत हमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो जो है सिर्फ एक रिलीजन को वो सिर्फ अपने वोट के लिए इस्तेमाल करेगी, वो डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। नहीं, देखिए, मदरसा को दीदी पैसा देती है और हिंदू का मंदिर से टैक्स लेती है। हिंदू का मंदिर सब टैक्स लेते हैं। जब गवर्नमेंट में आई, उन्होंने क्या किया, 2,500 रुपया करके मौलाना को जो नमाज पढ़ता है उसको 2,500 रुपया के मंथली देंगे। आज तक तो आपने कभी नहीं बोला कि पंडित को भी देंगे पैसा। पंडित ने क्या दोष किया? अगर सबको एक नज़र से देखते हैं तो पंडित को भी दीजिए। अब आप मौलाना को सिर्फ दीजिएगा, अब पंडित को नहीं दीजिएगा, तो आप कौन सा एक नज़र से देख रहे हैं? मदरसा को देख रहे हैं, गुरुद्वारा को नहीं देख रहे हैं। ममता बनर्जी तो ब्राह्मण खुद ही है। कौन सा ब्राह्मण? नमाज पढ़ने जाती है, क्या चीज़ है ब्राह्मण? कोई ब्राह्मण नहीं है। उसका बोले तो ना जात का ठीक है, ना धर्म का ठीक है। वो किसका है? ना आदिवासी का है, ना हिंदू का है, ना मुसलमान का। उसको खुद ही ठीक नहीं है। भाइपों का जन्म हो जाता है, उसका पति नहीं है, पता नहीं क्या क्या उसका क्या छिपा के रखी है, कोई धर्म का नहीं है। हम भी हिंदू है, तो हम आज तक तो मस्जिद नहीं गए नमाज पढ़ने के लिए। वो मस्जिद जाती है नमाज पढ़ने के लिए। हिंदू कैसा नहीं? कैसा हिंदू? वो हिंदू कुछ नहीं है। और लक्की भंडार में है एकता। क्या चीज का एकता? कहाँ दो मुस्लिम एकता? तो बोल दे, जय श्री राम बोल दे एक बार जोर से, भागने लगता। अगर वो हिंदू है तो जय श्री राम बोले जोर से। अच्छा, जय श्री राम। दीदी एक नंबर दी थी कि दीदी के बोलो। एक भाई लगा दिया नंबर, बोल दिया दीदी जय श्री राम। उधर से बोले के हम आके गाल दीची, के हम आके गाल दिली। वो नंबर ही बंद कर दिया। पी के आए तो प्रशांत किशोर अच्छा बुद्धि दिए थे, लेकिन बुद्धि काम नहीं किया। जय श्री राम बोल दिया, दीदी बंद कर दियो। दीदी का बोला नहीं होगा, बंद कर दिया दीदी को। जैसे जय श्री राम को दीदी को गाली लगता है। तो अकबर वो तो प्यार है, वो बहुत प्यार है। अकबर यदि कर दिया तो उसके ऊपर तो जान भी निशान कर देगी। और एक चीज दीदी को बोलना चाहते हैं, अगर पब्लिक को आप लक्की भंडार से इतना ही प्यार करता है तो आप एक काम कीजिए, लक्की भंडार 5,000 कर दीजिए, अब बेरोजगार योजना 15,000 कर दीजिए। हम लोग भी वोट देते। तो गारंटी दे रहे हैं आप इस बार की दीदी जो है इस बार विपक्ष में जाएगी? विपक्ष में उसको कहीं नहीं लेगी, कहीं का नहीं। वो पागल आदमी को कोई नहीं रखा। चिड़ियाखाना में, पागल खाना में ले जाकर के बंद किया जाएगा उसको। कोई दल नहीं लेगा। और जिस दिन टीएमसी यहाँ से हारेगा, उसका दूसरा दिन आप मीडिया वाला लोग आप लोग खोजिएगा, एक भी टीएमसी का कार्यकर्ता नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, कोई नहीं मिलेगा, कहीं दिखाई नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये आम जनता की राय है और जिस तरीके से
पश्चिम बंगाल की सियासत में हवाएं बदल रही है, पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से अमित शाह हो या फिर नरेंद्र मोदी अब लगातार बंगाल में कूच कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा मास्टरमाइंड जो है अब कहीं ना कहीं पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर चल रहा है और लगातार अब इसी चीज का जिक्र हो रहा है कि ममता बनर्जी को इस बार सत्ता में नहीं आने देना है। बहरहाल इन तमाम मुद्दों पर होगा क्या, ये आने वाले वक्त में हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं विनायक कुमार, 99 खबर।